नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज इस छोटे से वीडियो सेशन में आप सभी से डिस्कशन करने वाली हूं किस किस यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। प्लस यूजीसी ने 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो कि राजस्थान की है उसको डिबार कर दिया है पीएचडी में एडमिशन के। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन कल यानी कि 27 जनवरी को समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और अब से ठीक एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में आप सभी की प्रोविजनल आंसर कीज देखने को मिल जाएंगी। यानी कि अगर आप एक टेंटेटिव डेट समझना चाहें तो 6 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में प्रोविजनल आंसर कीज भी आ जाएंगी, रिस्पॉन्स शीट भी आ जाएंगे, जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। फर्दर कैसे चैलेंज करना है, क्या कुछ प्रोसीजर्स है, वो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे जब आपके प्रोविजनल आंसर कीज और रिस्पॉन्स शीट आएंगे। उसके बाद में मिड फरवरी के आसपास यानी कि 15 फरवरी के आसपास आप सभी के जो रिजल्ट्स वाला जो प्रोसीजर है वो सारा एक बार आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आप बोल सकते हो जो रिजल्ट है वो हमें मिड फरवरी यानी 15 फरवरी से लेकर के जो लास्ट वीक है फरवरी का, तब तक आप लोगों के फाइनल रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट है आपके प्रोविजनल आंसर कीज और रिस्पॉन्स शीट को लेकर के। बाकी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है जेएनयू। यस, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एग्जामिनेशन सितंबर 2024 में क्लियर हो गया होगा एज अ पीएचडी प्रोग्राम में, वो एनरोलमेंट लेना चाहते होंगे। तो आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ के कब एप्लीकेशन फॉर्म निकले। तो आपको मैं बता दूं, जेएनयू का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ओपन हो गया है। 1 महीने का टाइम इन्होंने दिया है। आप फटाफट से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि न्यू दिल्ली में आप सभी जानते हैं, और यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो। बाकी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इन यूनिवर्सिटीज़ में 2 तरीके से एडमिशन हो सकता है। एक तो अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है या सेट क्वालिफाई किया है। दूसरा, ये यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कराती हैं। साथ में आईआईएम लखनऊ के भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं पीएचडी में। और चौथी यूनिवर्सिटी वो है एम्स न्यू दिल्ली। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन्स एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। 3 ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको यूजीसी ने डिबार किया हुआ है, मतलब रोक दिया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अगर आप राजस्थान से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटीज़ में से पहली यूनिवर्सिटी है ओपीआईएस यूनिवर्सिटी जो कि चूरू में है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है सनराइज यूनिवर्सिटी जो कि अलवर में है, और तीसरी यूनिवर्सिटी का नाम है सिंघानिया यूनिवर्सिटी जो कि झुंझुनू में है। ये नाम थोड़ा सा मेरे लिए भी अटपटा सा था। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को इस बार यूजीसी ने डिबार कर दिया है, बिकॉज ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ जो यूजीसी की प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन्स लेने के या पीएचडी प्रोग्राम को रेगुलेट करने के लिए, उसको फॉलो नहीं किया है। तो अगर आप इन किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हैं तो बी अवेयर, आपकी पीएचडी की जो डिग्री है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो इनवैलिड रहेगा। बीच बीच में ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कॉलेजेस के जो रेगुलेशंस हैं उनको यूजीसी चेक करता रहता है कि यूजीसी के नॉर्म्स को कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इंस्टीट्यूशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो उससे हमें अपडेटेड होना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने गलत जगह से पीएचडी कर लिया, हमारा 3 साल 4 साल 5 साल वेस्ट हो गया, फिर वो किसी काम का नहीं है। प्रमोशन में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टूडेंट्स को कई बार पता नहीं होता। तो ज्ञान अड्डा को इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग अभी जनवरी लास्ट में है, नए जो फॉर्म्स है यूजीसी नेट की, क्योंकि यूजीसी 2 बार एग्जामिनेशन कराती है नेट जेआरएफ का, तो अब जो नए हमारे फॉर्म्स हैं वो हमें मार्च एंड में या अप्रैल स्टार्टिंग वीक में देखने को मिलेंगे। तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तब कहीं जाकर के 4 महीने में आपकी अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि 6 महीने का जो ये गैप दिया जाता है, यूजीसी खुद मानती है कि 6 महीने की अच्छी तैयारी आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए होनी चाहिए आपकी। तो अगला एग्जामिनेशन यूजीसी नेट का जून 2025 में होगा, बट उसकी तैयारी हमें आज से करनी है। जनवरी बीत चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने के बाद में 5वें महीने में आपका एग्जामिनेशन फिर से आपके सामने होगा। तो क्या आप एक्चुअल में प्रिपेयर हो, तैयार हो, ये सवाल आप खुद से पूछेगा। बाकी हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है यूजीसी नेट को लेकर के। जो हमारे जून 2025 के जो हमारे बैचेस हैं, ड्रोन बैचेस, वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। पेपर फर्स्ट में आप सभी को कराती हूँ, पेपर सेकंड में कॉमर्स आप लोगों को कराती हूँ। ये दोनों पेपर्स हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में, बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आपको पूरा
स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मेरे माध्यम से आपको दिया जाता है, जहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं जिनको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, यूनिट वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट रहते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में, स्लाइड्स में एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले किसी को भी दिक्कत ना हो। टेस्ट सीरीज कंप्लीट दिया जाता है, क्विजेस पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस कराया जाता है, लाइव डिस्कशन सेशंस होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। जो भी एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एज अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड आपको हो सकता है, वो सारी चीज़ें मेरी पूरी कोशिश है कि आप सभी को प्रोवाइड किया जाए और मैं कराती हूँ। साथ में फ्री टेस्ट भी मैंने बहुत सारे पेपर्स के अपलोड कर दिए हैं, मतलब सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, संस्कृत, एंड देन होम साइंस, फिलॉसफी, एजुकेशन, इन सारे सब्जेक्ट्स के फ्री टेस्ट मैंने ज्ञानदा.org इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंसर्न है तो आप पूछ सकते हैं। सिलेबस देखिए अपडेट होने के लिए पिछले 1.5 साल से चर्चा हो रही है, मे बी शायद इस बार सिलेबस अपडेट भी हो जाए, बट फिलहाल हमारे पास में अभी, यानी कि अगर मैं आज बात करूँ 28 जनवरी, आज अभी तक तो ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है जिसमें कि सिलेबस को चेंज किया जाने से संबंधित कोई नोटिस हो या अपडेट करना है। ऐसा हमें, ये तो 1.5 साल से यूडीसी बोल रहा है कि हमें अपडेट करना है, बट फिलहाल जो हमारे पास में सिलेबस है हमने उससे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। क्योंकि देखिए सिलेबस अपडेट होने का मतलब ये कि कुछ नए टॉपिक्स ऐड होंगे, एग्जिस्टिंग टॉपिक नहीं हटाए जाएंगे। तो हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग टॉपिक है, एग्जिस्टिंग सिलेबस है ना, उसका ग्राउंड, उसको फंडामेंटल लेकर के हमको अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। रोज शाम शार्प 9 बजे यूट्यूब पे भी हमारे लाइव सेशन चलते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी 9 बजे हमारे लाइव सेशंस है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। को पसंद आया तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी से शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी को यूजीसी नेट की प्रिपरेशन तो कराती ही हूँ, प्लस साथ में जो भी वैकेंसीज निकल रही है, रिक्रूटमेंट्स हैं, कहीं पे एडमिशन हो रहे हैं या कुछ भी यूजीसी की तरफ से अपडेट है, वो सारी चीज़ें मेरे माध्यम से आप सभी को ऑथेंटिकेशन के साथ में शेयर की जाती है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, गुड लक एंड गेट सक्सेस।